देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिनपिंग अब अपनी ही विस्तारवादी नीति पर फंसते जा रहे हैं। चीन पर एक शत्रु राज करने वाले जिनपिंग के खिलाफ अब बीजिंग में खुलकर आवाज उठने लगी है। गलवान में खूनी संघर्ष के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान ने पलटवार किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक कूटनीति चीन पर भारी पड़ी, इससे ड्रैगन लैंड में खलबली मची है। चीन के कई जानकारों के मुताबिक शी जिनपिंग ने भारत को कम आंकने की गलती की है। चीन के एक्सपर्ट को अंदेशा है कि जिनपिंग ने जो गलती की है उसकी भारी कीमत चीन को चुकानी होगी। भाव शून्य चेहरा, धूर्तता से भरा दिमाग, शातिराना फितरत और आला दर्जे का महत्वाकांक्षी, ये मक्कारों के उस मठाधीश का संक्षिप्त परिचय है जिसने विश्व वर्चस्व की ख्वाहिश में अपने मुल्क के अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया। लाल दीवार के अंदर बैठा बीजिंग का वो विश्वासघाती बादशाह जिसकी विस्तारवादी पुश्तैनी सोच अब इस पर भारी पड़ रही है। दुनिया की सरदारी की खातिर हिंदी चीनी भाई भाई की नीतियों को अपनी नापाक तमन्नाओं के तले रौंदने की जुर्रत करने वाले दगाबाजों के शातिर सरदार पर अपनों ने ही खुल्लम खुल्ला प्रहार करना शुरू कर दिया। लाल दीवार के अंदर बागी आवाज जिनपिंग नीति पर सवार। ड्रैगन के खिलाफ डटे नरेंद्र बाहुबली, जिनपिंग के घर पर खलबली। मोदी की कूटनीति जिनपिंग पर भारी, गलवान पर चीनी बागी। खुद को चीन का सर्वकालिक नेता घोषित कर चुके शी जिनपिंग को गलवान की गद्दारी भारी पड़ती जा रही है। जिस तरह से मोदी सरकार मोर्चे पर डटकर खड़ी है और जोरदार पलटवार कर रही है, उससे चीन में खलबली मच चुकी है। हिंदुस्तान की ताकत को 1962 के चश्मे से देखने की गलती जिनपिंग पर भारी पड़ रही। जिस तरह से हिंदुस्तान की मोदी सरकार ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार है, उसके बाद बीजिंग में जिनपिंग नीति की व्याख्या हो रही। हिंदुस्तानी सरहद पर विस्तारवादी कोशिश कुचले जाने के बाद पापी मुल्क के पाखंडी प्रधान पर चीनियों ने अब प्रहार करना शुरू कर दिया। सामरिक मामलों के चाइनीज विशेषज्ञ इसे जिनपिंग की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करार दे रहे हैं। मोदी सरकार की आक्रामकता से डरे चीन के सामरिक मामलों के जानकार शी जियांगटाओ बताते हैं कि जिनपिंग की गलत नीति ने भारत के 1962 के जख्मों को भी ताजा कर दिया। सीमा पर बढ़ते तनाव से दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी आई, जिसका असर आर्थिक संबंधों पर भी देखने को मिल रहा है। भारत और अमेरिका अपने सामरिक सहयोग को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इससे चीन के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। जिनपिंग की विस्तारवादी नीति की बखिया उधेड़ने वाले शी जियांगटाओ खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि चीन की वजह से बीजिंग और नई दिल्ली के बीच दूरी और बढ़ रही, जिससे वैश्विक स्तर पर चीन के लिए बुरे हालात बनने वाले। जिनपिंग पर सवाल उठाने वाले चीनियों का यह साफ कहना है कि भले ही भारत और चीन ने सीमा पर तनाव कम करने को लेकर रुचि दिखाई हो, लेकिन आने वाले वक्त में यह तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देशों की तरफ से सीमावर्ती इलाके में सैनिकों की संख्या और साथ ही साथ हथियारों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। एक तरफ सरहद पर हिंदुस्तानी फौजियों की तादाद बढ़ रही, आसमान में घातक मिसाइल लेकर फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। सरहद पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी चीन की चुनौतियों की चिंदियां उड़ाने वालों के सामने खड़े होकर ड्रैगन को आगाह कर रहे हैं और इस सब के बीच आर्थिक प्रतिबंधों का प्रहार जारी। बड़ी बात यह है कि चीन के खिलाफ इस मोर्चेबंदी में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, ताइवान सरीखे मुल्क खुलकर हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि चीन में खलबली मची, जिनपिंग पर सवालों की बौछार हो रही। जिस तरह भारत के साथ दुनिया की महाशक्तियां खड़ी हो गई हैं, फ्रांस खुलकर भारत के समर्थन में बोल रहा है, अमेरिका लगातार भारत के हक में आवाज बुलंद कर रहा, उससे शी जिनपिंग को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो चीन के अपने जानकार हैं वो सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर सीमा पर चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा न खोला होता तो भारत और अमेरिका इतनी तेजी से एक दूसरे के साथ न खड़े होते। वुहान वायरस के वैश्विक विस्फोट के बीच हिंदुस्तान से ड्रैगन के टकराने की वजह का भी खुलासा हुआ है। चीन के जानकार बताते हैं कि
क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत का उदय, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और अमेरिका के साथ भारत की नजदीकी से जिनपिंग घबरा गए थे। यही वजह है कि जिनपिंग ने अपने दगाबाज फौज को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्टिव कर दिया। शी जियांगताओ बताते हैं कि यहीं पर शी जिनपिंग फंस गए। चीन की नीति नियंता भारत की ताकत का सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाए। भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, फिलीपींस और जापान के साथ जिस तरह से तनाव को मोल लिया, ये शी जिनपिंग की तरफ से सबसे बड़ी गलती की। असल में जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंधों की पहली किश्त जारी की प्रधानमंत्री मोदी ने, वैसे ही चीन में हड़कंप मच गया। जिस जिनपिंग पर चाइना मैन आंख मूंदकर भरोसा करते थे, वो जिनपिंग हिंदुस्तानी सरहद पर पहुंचकर घिर गए। जाहिर है कि हिंदुस्तान से टकराव जितना बढ़ेगा, उतना ही जिनपिंग के खिलाफ बीजिंग में बगावत तेज होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।